पंचदशी ग्रंथ में आज नया प्रकरण है 13वां। तो कह रहे ब्रह्मानंदे अद्वैतानंदो नाम तृतीयोध्याय। ब्रह्मानंद नाम का यह जो अंतिम के 5 प्रकरणात्मक ग्रंथ है उसके अंतर्गत तृतीय अध्याय जिसका नाम है अद्वैतानंद, उसका आरंभ कर रहे हैं। और क्रमशः देखेंगे तो ये 13वां प्रकरण है। तो वही कह रहे हैं त्रयोदशम ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरणम, 13वां नंबर का ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद नाम का प्रकरण आरंभ कर रहे, शुरू कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु आनंदस्त्रिविदो ब्रह्मानंदो विषय सुखम विद्या सुखम तथा विषयानंद इति प्रथमाध्याये आनंदत्रयम् एव प्रतिज्ञाय द्वितीयाध्याये तद अतिरिक्त आत्मानंद निरूपणात् तद विरोधः जायते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। उसका कहना है कि आनंद 3 नहीं है, या आपने कहा था, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। कहाँ पर? योगानंद नाम के प्रकरण में, अर्थात 11वें प्रकरण में, श्लोक नंबर 11 में, 11वां प्रकरण 11 नंबर का श्लोक, वहां पर बताया था कि आनंद 3 प्रकार के हैं। आनंद त्रिविधः। कौन 3 आनंद? ब्रह्मानंद, विद्या सुख मतलब विद्यानंद, और विषयानंद। इति प्रथमाध्याये 11वें प्रकरण में आनंद त्रयमेव प्रतिज्ञा है, 3 ही आनंद ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अब फिर उसके बाद द्वितीय अध्याय अर्थात 12वें प्रकरण में तद अतिरिक्त वो जो 3 आनंद बताए थे उनसे अतिरिक्त भिन्न आत्मानंद निरूपणात्, आत्मानंद का निरूपण किया। अतः फिर वैसा देखा जाए तो आनंद 4 हो रहे। फिर वो 3 हुए, ब्रह्मानंद, विद्यानंद, विषयानंद, और 12वें प्रकरण में जिसका निरूपण किया वो हुआ एक आत्मानंद। तो द्वितीय अध्याय तद अतिरिक्त आत्मानंद निरूपणात् तद विरोध मतलब, हाँ, 11वें प्रकरण में जो प्रतिज्ञा की थी कि 3 ही आनंद है, उसके साथ विरोध जायते, विरोध उत्पन्न होता है, ये शंका हुई। इति आशंक्य उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। योगानंद पुरोक्तो स आत्मानंद ईश्यता कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेत् शृणु। योगानंद पुरोक्तो आत्मानंद ईश्यता कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेत् शृणु। योगानंद पुरा उक्तः यः सः आत्मानंद ईश्यताम् कथं ब्रह्मत्वम् एतस्य सद्वयस्य इति चेत् शृणु। अन्वय। यः पुरा उक्तः योगानंदः सः आत्मानंदः इष्यताम्, आत्मानंद ईश्वर, ठीक नीचे। सद्वयस्य एतस्य ब्रह्मत्वं कथम, ब्रह्मत्वं कथम इति चेत् शृणु। तो देखो भाई, तो यह पुरा उक्त योगानंद जो पीछे कहा हुआ योगानंद है, 11वें प्रकरण में जिसका वर्णन हुआ है योगानंद करके, तो सह आत्मानंद ईश्यता, वही आत्मानंद है। ठीक है।
योगानंद और आत्मानंद ये दो नहीं है, तो भी पूर्व पक्षी बोलेगा फिर तो योगानंद और आत्मानंद का अभेद कर दिया तो भी तीन से अतिरिक्त ही आनंद हो रहा है, इसका क्या? तब कह रहे नीचे सद्वयस्य एतस्य ब्रह्मत्वम, है नहीं? प्रश्न कर रहा है वो पूर्व पक्षी पुनः। कहने का तात्पर्य क्या कि जो योगानंद पीछे बताया है वह आत्मानंद ही है और योगानंद को ब्रह्मानंद बताया था, अर्थात आत्मानंद भी क्या हुआ? ब्रह्मानंद ही है। तब इस पर शंका कर रहा है। अब ये ऐसा कहने से तीन ही आनंद सिद्ध हुए, तीन से अतिरिक्त तो नहीं, क्योंकि योगानंद का पीछे निरूपण किया और योगानंद क्या है? ब्रह्मानंद ही है। ब्रह्मानंद को ही योगानंद बोलते हैं, क्यों? इसलिए कि योग के द्वारा वो प्राप्त होता है, इसीलिए उस ब्रह्मानंद का ही नाम हो जाता है क्या? योगानंद। और वो योगानंद और आत्मानंद ये दो नहीं है, अर्थात आत्मानंद का अभेद है किसके साथ? योगानंद के साथ। और योगानंद मतलब ब्रह्मानंद। तो जो तीन आनंद बताए हैं उन तीन के अंतर्गत ब्रह्मानंद है कि नहीं? बताया कि नहीं? ब्रह्मानंद, विद्यानंद, विषयानंद। तो ब्रह्मानंद और योगानंद एक है और योगानंद और आत्मानंद एक है, अर्थात आत्मानंद का अभेद हुआ किसके साथ? ब्रह्मानंद के साथ। तो कितने आनंद बचे? तीन। कौन कौन? ब्रह्मानंद, विद्यानंद, विषयानंद। बात समझ में आई? तब पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या कि आत्मानंद का अभेद योगानंद से अर्थात ब्रह्मानंद से हुआ, किंतु आत्मानंद तो द्वैत से युक्त है, उसका अभेद ब्रह्मानंद के साथ कैसा होगा? ये प्रश्न है। अब आत्मानंद के साथ कौन सा द्वैत है? तो बता रहे टीकाकार, और हुआ है 12वें प्रकरण में क्या कि आत्मानंद अर्थात साक्षी मुख्यानंद बताया था ना, वही आत्मानंद है। और वो तीन बताए थे, एक कौन? मिथ्यात्मा, गौणात्मा और मुख्यात्मा। तो मुख्यात्मा मतलब वही आत्मानंद है। फिर आत्मानंद कैसा है? उसके साथ द्वैत है। किसके साथ? किसका? क्या? मिथ्यात्मा का और गौणात्मा का द्वैत है, अर्थात द्वैत से युक्त हुआ कौन? आत्मानंद। और द्वैत से युक्त ऐसा जो आत्मानंद, उसका अभेद आप ब्रह्मानंद के साथ कैसा करोगे? ये पूर्व पक्षी की शंका है श्लोक के उत्तरार्ध में। पंक्ति देखिए, एतस्य आत्मानंदस्य, एतस्य शब्द से लेना है आत्मानंदस्य, तो उसका विशेषण है सद्वयस्य। तो सद्वयस्य एतस्य, द्वैत से युक्त यह जो आत्मानंद है उसका ब्रह्मत्वम कथम, वो ब्रह्मानंद रूप है, ये कैसा बोल रहे हो तुम? क्योंकि दोनों में भेद है, ब्रह्मानंद में कोई द्वैत नहीं है और आत्मानंद तो द्वैत से युक्त है, तो कैसा दोनों का भेद होगा? इति चेत शृणु, ऐसी यदि शंका करता है पूर्व पक्षी तो उसका उत्तर दे रहे ग्रंथकार आगे के श्लोक में। तो टीका को देखिए पहले, योगानंद इति यथा प्रतिज्ञातस्य एव ब्रह्मानंदस्य योगजन्य साक्षात्कार विषयत्वेन योगानंदत्वम अर्धविराम और निरुपाधिकत्वेन निजानंदत्वम च व्यवहितम। लग गया? इतने का अर्थ पहले समझ लेंगे कि यथा प्रतिज्ञातस्य मतलब जैसी पूर्व में प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि तीन ही आनंद है, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तो वह करे यथा प्रतिज्ञातस्य एव ब्रह्मानंदस्य योगजन्य साक्षात्कारत्वेन योगानंदत्वम। तो ब्रह्मानंदस्य योगानंदत्वम पंक्ति लग रही। ब्रह्मानंद क्या है? योगानंद ही है। अब ब्रह्मानंद को योगानंद क्यों बोलते हैं? बीच में हेतु दिया क्या कि योगजन्य साक्षात्कार विषयत्वेन, योगजन्य जो साक्षात्कार, उस साक्षात्कार का विषय ब्रह्मानंद होने के कारण उस ब्रह्मानंद को ही बोल देते हैं क्या? योगानंद। अर्थात ब्रह्मानंद और योगानंद ये दो चीज एक ही है। योगानंद का भेद हुआ किसके साथ? ब्रह्मानंद के साथ। अब आगे, और उसी ब्रह्मानंद को निजानंद भी बोलते हैं। क्यों? उसका भी हेतु दे रहे हैं
निरुपाधिकत्वेन निजानंदत्वं च व्यवहृतम। उसी ब्रह्मानंद को निजानंद भी बोलते हैं, क्यों? उपाधि रहित होने के कारण। निरुपाधिकत्वेन, उपाधि रहित, उपाधि को छोड़कर उसको देखेंगे तो वही निजानंद है। निजानंदत्वं च व्यवहृतम, लग गया इतना? आगे तथा, अब देखिए, अब ये जो पहला श्लोक हुआ, इस पहले श्लोक के पूर्वार्ध में कौन बात कही कि यह पुरा उक्त योगानंद, पूर्व में जो योगानंद बताया है, स आत्मानंद इष्यता, वही क्या है? आत्मानंद है। और योगानंद को ही क्या बताया था? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद और योगानंद एक है, और उस योगानंद के साथ अभेद किया, किसका? आत्मानंद का। अर्थात आत्मानंद का अभेद हुआ किसके साथ? ब्रह्मानंद के साथ। तब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है श्लोक के उत्तरार्ध से कि आत्मानंद तो द्वैत से युक्त है, उसका ब्रह्मानंद के साथ अभेद कैसा होगा? ये पंक्ति देखिए। तथा, टीका में, तथा तस्य एव गौण मिथ्या मुख्यात्म विवेचनेन अवगम्यत्व विवक्षया आत्मानंदत्वं अभिहितम इति भावः। ठीक है। तथा तस्य एव, तस्यैव ब्रह्मानंदस्य एव, है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्मानंद ही योगानंद है, ब्रह्मानंद ही निजानंद है, उसी प्रकार ब्रह्मानंद ही आत्मानंद है। कैसे? देखिए, तथा तस्य एव गौण मिथ्या मुख्यात्म विवेचनेन अवगम्यत्व विवक्षया, वो जाना जाता है किससे? किसके विवेचन से? गौणात्मा एक है, मिथ्यात्मा एक है, मुख्यात्मा एक है। इस प्रकार के विवेचन के द्वारा वो जाना जाता है, अवगम्य होता है। तो अवगम्यत्व विवक्षया, इस विवक्षा से आत्मानंदत्वम अभिहितम, तस्यैव, तस्यैव ब्रह्मानंदस्यैव क्या? आत्मानंदत्वम अभिहितम। उस ब्रह्मानंद को ही आत्मानंद कहते हैं। अब ब्रह्मानंद को आत्मानंद क्यों कहते हैं? गौण मिथ्या मुख्या, इनके विवेचन के द्वारा वो जाना जाता है, इसलिए ब्रह्मानंद को ही बोल देते हैं क्या? आत्मानंद। उसी ब्रह्मानंद को योगानंद क्यों कहते हैं? योगजन्य साक्षात्कार का विषय होने के कारण वो ब्रह्मानंद ही योगानंद है। उसी ब्रह्मानंद को निजानंद क्यों बोलते हैं? निरुपाधिकत्वेन, उपाधि रहित होने के कारण उस ब्रह्मानंद को ही बोलते हैं क्या? निजानंद। अर्थात ब्रह्मानंद के साथ किन किन आनंद का अभेद हुआ? योगानंद का, निजानंद का, आत्मानंद का, अर्थात मुख्यानंद का, क्योंकि आत्मानंद और मुख्यानंद एक ही है। तो तीन ही आनंद बचे फिर, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। ठीक है, प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। चलिए, आत्मानंदत्वम अभिहितम इति भाव। ठीक, आगे ननु शंका कर रहा है पूर्व पक्षी टीका में, ननु सजातीयात् गौणात्मनः पुत्रादेः अर्धविराम, मिथ्यात्मनः देहादेः अर्धविराम, विजातीयात् आकाशादेः च विभिन्नस्य सद्वयस्य आत्मानंदस्य प्रथम अध्यायोक्त अद्वितीय योगानंद रूपता न संभवति इति। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु से लेकर न संभवति इति तक शंका है, इति शंकते। और वो शंका श्लोक के उत्तरार्ध से कर रहे हैं, किंतु उसकी भूमिका बना रहे टीकाकार, अवतरणिका जिसको कहते हैं। तो देखिए ननु, तो वो कह रहे पूर्व पक्षी सजातीय, सजातीय मतलब समान जाति वाला। तो जैसे आत्मानंद मतलब मुख्यानंद हुआ, और उसके जैसा आत्मा दूसरा कौन हुआ? मिथ्यात्मा। और कौन? गौणात्मा। तो सजातीय हुआ कि नहीं? समान जाति वाला हुआ कि नहीं? अर्थात द्वैत से युक्त हुआ कौन? आत्मानंद। फिर उसका अभेद ब्रह्मानंद के साथ कैसा कर रहे हो? ये शंका। ननु सजातीया गौणात्मन पुत्रादि, सजातीय ऐसे जो गौणात्मा जो पुत्रादि रूप वो एक हुए, और मिथ्यात्मन देहादे, मिथ्यात्मा जो देहादिक वो एक हुए। सजातीय, सजातीयता बताने के लिए। और विजातीयता बताने के लिए कौन है? आकाशादिक सृष्टि। विजातीयात् आकाशादेः च विभिन्नस्य, इस प्रकार के भेद से युक्त अर्थात सद्वयस्य
आत्मानंद से द्वैत से युक्त हुआ कौन? आत्मानंद। तो उस आत्मानंद का प्रथमाध्यायोक्त, प्रथमाध्याय में मतलब 11वें प्रकरण में कहा हुआ जो अद्वितीय योगानंद, अद्वितीय योगानंद मतलब ब्रह्मानंद ही वो योगानंद, तो उसके साथ इस आत्मानंद का अभेद कैसा होगा? क्योंकि आत्मानंद कैसा है? सद्वय है, और वो योगानंद कैसा है? अद्वितीय है। तो द्वैत से युक्त का, जिसमें द्वैत है ही नहीं, उसके साथ कैसा अभेद होगा? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अद्वितीय योगानंद रूपता न संभवती इति शंकते कथम इति। तो कथम इत्यादि से शंका की है श्लोक के उत्तरार्ध से। कथम ब्रह्मत्वम एतस्य सद्वयस्य इति चेत् शृणु। आगे टीका में सजातीयत्वेन अभिमतस्य गौणात्मनः पुत्रादेः अर्धविराम मिथ्यात्मनः देहादेः च तैतरीय श्रुति अभिहित जगत अंतपातित्वात् आकाशादेः च जगतः आत्मानंदातिरेकेन असत्वात् असत्वात् च अद्वितीय ब्रह्म रूपता तस्य घटते इति सबहुमान उत्तरम आह शृणु इति। तो शृणु इत्यादि से उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तर क्या दे रहे हैं? उत्तर का स्वरूप क्या रहेगा? इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तो देखो पुनः फिर से कथम इति से आगे टीका में सजातीयत्वेन अभिमतस्य गौणात्मन पुत्रादे, पंक्ति मिली। सजातीय समान जाति वाला इस रूप से अभिमत थोड़ी देर के लिए माना गया गौण आत्मा ऐसा जो पुत्राधिक, अर्थात मुख्यात्मा जो आत्मानंद उसके साथ सजातीय हुआ कौन? गौणात्मा पुत्राधिक एक, और मिथ्यात्मा न देहादे उसी प्रकार सजातीय रूप से माना गया और एक आत्मा है मिथ्यात्मा देहादिक, है कि नहीं? तो मिथ्यात्मन देहादि, अब ये दोनों दो हुए आत्मा, एक गौणात्मा हुआ पुत्रादि, मिथ्यात्मा हुआ देहादि। किंतु तैतरीय श्रुति में एक बात बताई है। क्या बात बताई है? कि गौणात्मा और मिथ्यात्मा ये जगत के अंतर्गत है ना? जगत जो अनात्म वस्तु उसके अंतर्गत है। सचमुच इसमें कोई आत्मता है ये बात नहीं है, जगत के अंतर्गत है, जगत से भिन्न नहीं है। जैसे घट पर जगत के अंतर्गत है, उसी प्रकार ये भी जगत के अंतर्गत है। कौन? मिथ्यात्मा, क्योंकि मिथ्यात्मा कौन है? देहादिक, देह तो जगत के अंतर्गत है। गौणात्मा कौन है? पुत्रादिक, तो भी जगत के अंतर्गत है कि नहीं? ये तो तैतरीय श्रुति अभिहित, तैतरीय श्रुति में कहा हुआ जगत अंतपातित्वात्, ये दोनों भी जगत के अंतर्गत है। और आकाशादि जगत और आकाशादिक जगत, तो आकाशादिक जगत और उसके अंतर्गत जो मिथ्यात्मा और गौणात्मा, ये सब जगत क्या? आत्मानंदात आत्मानंद अतिरेकेन सत्वा, ये सब जगत आत्मानंद से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि इन सभी जगत का अधिष्ठान है कौन? आत्मानंद। और अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त को सत्ता होती नहीं है। अतः मिथ्यात्मा और गौणात्मा और जगत जो कि सजातीय और विजातीय भेद दिखा रहे हैं, वो कोई भेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सत वस्तु का कल्पित वस्तु के साथ किसी प्रकार का भेद होता नहीं है। तो आत्मानंद अधिष्ठान है, वो सत है, और उसमें जगत और जगत के अंतर्गत कल्पित है, जगत कल्पित है, तो उसके अंतर्गत मिथ्यात्मा और गौणात्मा भी कल्पित है। अतः कल्पित होने के कारण वे मिथ्यात्मा और गौणात्मा मुख्यात्मा के साथ अर्थात आत्मानंद के साथ किसी प्रकार का भेद निर्माण कर नहीं सकते, क्योंकि एक मिथ्या है, एक सत्य है। पूर्व पक्षी का कहना क्या था? आत्मानंद कैसा है? सद्वितीय है। उसके सद्वितीयत्व का ही खंडन कर दिया, अर्थात द्वैत से युक्त वो है नहीं। कौन? आत्मानंद। द्वैत से युक्त क्यों नहीं है? तो द्वैत किसके साथ था उसका? मिथ्यात्मा के साथ, मुख्यात्मा के साथ, और विजातीय आकाशादिक के साथ। किंतु विजातीय ऐसा जो आकाशादिक जगत और उस जगत के अंतर्गत है मिथ्यात्मा और गौणात्मा, और वो सब कल्पित है आत्मानंद के ऊपर, अतः वे भेद निर्माण कर नहीं सकते। रज्जु के ऊपर
सर्प 2 घंटा भी प्रतीत हुआ तो भी यहां पर द्वैत निर्माण कर नहीं सकता वह सर्प कि रज्जु एक है और सर्प एक है, क्योंकि सर्प कल्पित है और अधिष्ठान रज्जु है, और रज्जु अधिष्ठान है, उससे अतिरिक्त कल्पित सर्प को कोई सत्ता होती ही नहीं है। उसी प्रकार आत्मानंद यदि द्वैत से युक्त सिद्ध होता तब तो पूर्व पक्षी की शंका ठीक थी कि सद्वितीय द्वैत से युक्त आत्मानंद का द्वैत से रहित ब्रह्मानंद के साथ कैसा अभेद होगा, ये शंका उसकी करना ठीक रहती। कब? यदि आत्मानंद द्वैत से युक्त सिद्ध होता तो। किंतु बात यह है कि आत्मानंद जो है वह पूर्व पक्षी जैसा समझ रहा है कि द्वैत से युक्त है, किंतु सिद्धांत के अनुसार विचार करते हैं तो आत्मानंद वो द्वैत से युक्त नहीं है, क्योंकि जिसके कारण उसमें द्वैत प्रतीत हो रहा था वो मिथ्यात्मा और गौणात्मा तो जगत के अंतर्गत है, कल्पित है। लग गया? चलिए, तैतरीय श्रुत्याभिहित जगत अंतपातित्वात् आकाशादेहे च जगत, और आकाशादि जगत का भी आत्मानंद अतिरेकेन असत्वा, आत्मानंद से अतिरिक्त उसको कोई सत्ता नहीं, असत्वाच्च अद्वितीय ब्रह्म रूपता तस्य घटते, तस्य शाबाश आत्मानंदस्य अद्वितीय ब्रह्म रूपता घटते, अद्वितीय ब्रह्मानंद के साथ उस आत्मानंद का अभेद होने में कोई दिक्कत नहीं है। अद्वितीय ब्रह्म रूपता तस्य घटते इति सबहुमानम, सबहुमान मतलब बहुमान सहितम, अत्यंत आदर पूर्वक उत्तर दे रहे हैं कौन? सिद्धांती। सिद्धांती कौन से पंक्ति से? शृणु इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, सबहुमानम उत्तरम आह, बहुमान सहितम इत्यर्थः शृणु इति। तो चलिए उत्तर दे रहे, फिर दूसरा श्लोक को पढ़ते हैं। आकाशादि स्वदेहांतम, आकाशादि स्वदेहांतम तैतरीय श्रुतिरितम, तैतरीय श्रुतिरितम जगन्नास्त्यन्यदानंदा, जगन्नास्त्यन्यदानंदा तद्वैत ब्रह्मता ततः, तद्वैत ब्रह्मता ततः आकाशादि स्वदेहांतम तैतरीय श्रुतिरितम जगन्नास्त्यन्यदानंदा तद्वैत ब्रह्मता ततः। आकाशादि स्वदेहांतम तैतरीय श्रुति ईरितम जगत् न अस्ति अन्यत् आनंदात् अद्वैत ब्रह्मता ततः। अन्वय तैतरीय श्रुति ईरितम आकाशादि स्वदेहांतम, आकाशादि स्वदेहांतम जगत आनंदात अन्यत नास्ति, आनंदात अन्यत नास्ति ततः अद्वैत ब्रह्मता, ततः अद्वैत ब्रह्मता। ठीक है, अर्थ देखिए। तैतरीय श्रुति रीतम, तैतरीय में श्रुति में कहे हुए के अनुसार क्या जी? आकाशादि स्वदेहांतम, आकाश से लेकर अपने देह तक, उसमें पुत्र भी आ गया, देह भी आ गया, गौणात्मा भी आ गया और मिथ्यात्मा भी आ गया। तो आकाशादि स्वदेहांतम जगत, ये समस्त जगत आनंदात अन्यत नास्ति, आनंद अर्थात आत्मानंद, क्योंकि वो अधिष्ठान है, उससे अतिरिक्त अन्यत नास्ति, भिन्न है ही नहीं है। ततः तस्मात् कारणात् अद्वैत ब्रह्मता, उस आत्मानंद को अद्वैत ब्रह्म रूप कह सकते, ब्रह्मानंद के साथ उसका अभेद है, उससे भिन्न नहीं है, ये बात। ठीक है, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रुति ने बताया है। ठीक है, उस आत्मा से, ब्रह्मरूप आत्मा से आकाश आदि जगत उत्पन्न हुआ है, अर्थात जगत क्या हुआ? कार्य, और कारण हुआ कौन? आत्मा। और कार्य कारण का अभेद होता है, क्योंकि कार्य की सत्ता कारण को छोड़कर होती ही नहीं है। जैसे मिट्टी की सत्ता के अतिरिक्त घट की सत्ता है ही नहीं है, उसी प्रकार कारण जो आत्मानंद
उससे अतिरिक्त सत्ता नहीं है। किसको? जगत को। अतः जगत के अंतर्गत जो गौणात्मा और मिथ्यात्मा वे आत्मानंद के साथ द्वैत निर्माण कर नहीं सकते। ये बात तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि कया तैतरीय श्रुत्या इत्यादि तैतरीय श्रुति के द्वारा अभिहितम कथितम क्या? जगत स्वकारण भूतात् आत्मानंदात् यतः अन्यत अर्थात पृथक, अन्यत का अर्थ कर दिया पृथक नास्ति। तो जगत ये वह कार्य, वो जगत कैसा? स्वकारण भूतात् आत्मानंदात्। उस स्व जगत स्वकारण जगत कारण, जगत कारण भूत कौन? आत्मानंद। तो स्वकारण भूतात् आत्मानंदात् यत अन्यत अर्थात पृथक नास्ति, जिस कारण से वो पृथक नहीं है। अतः कारणात् इस कारण से तस्य आत्मानंदस्य अद्वितीयत्वम इति अभिप्रायः। तस्य आत्मानंद से उस आत्मानंद का अद्वितीयत्वम अर्थात ब्रह्मानंद के साथ उसका अभेद है, अर्थात ब्रह्मानंद से अतिरिक्त कोई आत्मानंद नहीं है। ये बात तस्य आत्मानंद से अद्वितीयत्वम इति अभिप्राय। लग गया पंक्ति? हाँ, आत्मानंद कोई ब्रह्मानंद से अतिरिक्त नहीं है। अतः आनंद कितने रहे? नहीं रहे। कौन कौन? ब्रह्मानंद, विद्यानंद, विषयानंद। ठीक, आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननो उदाहृत श्रुति वाक्ये आत्मन कारणत्वं श्रूयते न आनंद से इति आशंक्य। देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उदाहरण रूप से आपने जो श्रुति वाक्य दिया, कौन सा श्रुति वाक्य दिया? तस्मात् वा तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। तो आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, किंतु किससे? आत्मा से। तो आकाश आदि जगत का कारण आत्मा बताया गया है श्रुति में, न कि आनंद। और आप क्या कह रहे हैं? जगत कार्य है, उसका अपना कारण जो आनंद, उससे भेद नहीं है। किंतु जगत का कारण आनंद, ये किसने तुमको बताया? तो बोलेंगे श्रुति ने। बोलेंगे कौन सी श्रुति है? तो बोलेंगे यही तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत। वाह रे वाह भाई, इस श्रुति ने तो जगत का कारण बताया किसको? आत्मा को। और तुम यहां पर कर रहे हो जगत का कारण जो आनंद, उस आनंद से जगत भिन्न नहीं है। तुम जगत का अभेद कर रहे आनंद के साथ, जबकि आनंद को कारण बताया ही नहीं है। कारण तो बताया है आत्मा को, तब कैसा इस जगत का अभेद आनंद के साथ होगा? हाँ, आत्मा के साथ अभेद कहते तो हमको कोई कहना नहीं था, तब तो ठीक कहते, आत्मा के साथ अभेद है। किंतु तुम अभेद कर रहे किसके साथ? आनंद के साथ। और आनंद तो कारण है ही नहीं, और कार्य का कारण के साथ अभेद होता है। कार्य कौन? जगत। उसका कारण कौन? आत्मा। जगत का अभेद हुआ तो किसके साथ हो सकता है? जगत के साथ, सॉरी आत्मा के साथ, क्योंकि कारण आत्मा है। किसके साथ नहीं हो सकता? आनंद के साथ, क्योंकि आनंद को तो कारण बताया ही नहीं है, जगत का कारण आनंद है करके। तो कैसा कर रहे हो? शंका की पूर्व पक्षी ने। समझ में आई? पंक्ति देखिए। ननु उदाहृत श्रुति वाक्य आत्मन कारणत्वं श्रूयते। आत्मा कारण ये सुनाई दे रहा है, न आनंद से, आनंद कारण ये तो बताया नहीं। इति आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे तत्प्रतिपादकम तदीयम एव आनंदात् ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते इति वाक्यम अर्थतः पठति। है कि नहीं? तत्प्रतिपादकम, तत्प्रतिपादकम आनंद निष्ठ कारणता प्रतिपादकम। कि आनंद में भी कारणता है, इस बात का प्रतिपादन करने वाला श्रुति वाक्य दे रहे हैं। ठीक है ना? और वो कहा का वाक्य? वही तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य है, और वहीं पर पढ़ा है। तस्मात् वा तस्मात् आत्मना, इस वाक्य के बाद तुरंत वहां पर वाक्य आया है। अर्थात श्रुति का अभिप्राय यह है कि आत्मा से जगत उत्पन्न हुआ, अर्थात आनंद से उत्पन्न हुआ, क्योंकि आत्मा और आनंद ये दो चीज है ही नहीं है। अर्थात जगत की कारण था। पूर्व पक्षी समझ रहा था आत्मा में है, आनंद में नहीं।
किंतु सिद्धांत क्या निकला कि जगत की कारणता आत्मा के साथ है, अर्थात जगत का कारण आत्मा है, अर्थात आनंद है, क्योंकि आत्मा और आनंद दो चीज है ही नहीं है। ये बात तत्प्रतिपादकम तदीयम एव, तदीय मतलब उसी श्रुति का वाक्य, उसी उपनिषद का वाक्य बता रहे हैं, अर्थतः पाठ कर रहे उस वाक्य का। कौन है वो वाक्य, लेकिन वो दे रहे हैं आनंदात ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, इमानि भूतानि खलु निश्चयेन आनंदात ही एव जायन्ते। ये सभी भूत अर्थात आकाशादि प्रपंच, भूत भौतिक प्रपंच उस आनंद से उत्पन्न होता है। इति वाक्यम इत्यादि वाक्यम अर्थतः पठति, उसका अर्थतः पाठ कर रहे हैं। आनंदादेव तज्जातम् आनन्दादेव तज्जातम् तिष्ठत्यानन्द एव तिष्ठत्यानन्द एव आनंद एव लीनं चेत् आनन्द एव लीनं चेत् इत्युक्तानन्दात् कथं पृथक् युक्तानन्दात् कथं पृथक् आनन्दादेव तज्जातम् तिष्ठत्यानन्द एव आनन्द एव लीनं चेत् युक्तानन्दात् कथं पृथक् आनंदात एव तत् जातम तिष्ठति आनंदे एव तत् आनंदे एव लीनम च इति उक्तानंदात कथम पृथक अन्वय तत् आनंदात एव जातम आगे तत् आनंदे एव तिष्ठति आनंदे एव तिष्ठति नीचे च आनंदे एव लीनम इति उक्तानंदात् कथम पृथक। ठीक है, देखो भाई अर्थ तत् जगत आनंदात एव जातम, आनंद से उत्पन्न हुआ है, श्रुति ने बताया। और तत् मतलब जगत आनंद एव तिष्ठति, आनंद में ही स्थित है। और इतना ही नहीं च और अंतिम में आनंदे एव लीनम, आनंद में ही लीन होता है। कौन? जगत। और ऐसी बात है, अर्थात जगत के लिए उपादान कारण आनंद ही है, और उपादान कारण से अतिरिक्त कार्य होता नहीं है। अतः इति उक्तानंदा, उक्तानंदा अर्थात आत्मानंद उससे कथम पृथक, जगत कैसा पृथक रहेगा, अर्थात पृथक नहीं है। ये बात टीका आनंदात एव इति व्याख्यातम है कि नहीं, इसका व्याख्यान किया है। फलितम आह, तात्पर्य क्या निकला उसको बता रहे इत्युक्ता इत्यादि पंक्ति से, तो उसको टीकाकार बता रहे अत्र इदम अनुमानम सूचितम, यहां पर एक अनुमान की सूचना मिलती है। कैसा वो अनुमान है, तो अनुमान दे रहे विमतम जगत आनंदात न भिद्यते तत्कार्यत्वात्, यत् यत् कार्यम ततः न विद्यते, यथा मृत कार्यम घटादि मृदः न विद्यते इति। ठीक है, अनुमान विमतम जगत आनंदात न विद्यते तत्कार्यत्वात्, इस अनुमान ने पक्ष विमतम जगत, जगत का विशेषण है विमतम, विवाद का विषयभूत जगत, और उसमें साध्य की सिद्धि करना है। साध्य कौन? आनंदात न विद्यते, वह जगत आनंद से भिन्न नहीं है, इस बात की सिद्धि करनी है। और हेतु तत्कार्यत्वात्, तत्कार्यत्वात् आनंद कार्यत्वात्, आनंद का कार्य होने से जगत है कि नहीं। और व्याप्ति बता रहे हैं यद यद कार्यम तत्ततः न विद्यते, जो जो कार्य होता है वह तत् तत् मतलब उस कारण से भिन्न होता नहीं है। जैसे यद यद कार्यम, यद यद कार्यम उदाहरण घट कार्यम, तत् तत् घट कार्यम ततः न विद्यते, ततः मूर्तिकातः न विद्यते, है कि नहीं। उसी प्रकार ये जगत कार्य है किसका? आनंद का, अतः यह जगत आनंद से भिन्न नहीं है। वही दे रहे यथा मृत कार्यम, मिट्टी का कार्य घटादि मृदः न विद्यते, मिट्टी से भिन्न ही नहीं है, मृदः न विद्यते इति लग गया। चलिए
अब आगे के श्लोक क्या उत्तर देगा? कुलालात् उत्पन्नस्य घटस्य ततो भेद दर्शनात् अनैकांतिकता हेतु हो इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जो तुमने अभी अनुमान बताया और उस अनुमान में जो हेतु दिया वह हेतु विभिचारी है, अर्थात असद हेतु है, साध्य के अभाव में रहने वाला हेतु है। क्योंकि जो हेतु साध्य अभाव के अधिकरण में रहता है उसको व्यभिचारी कहते हैं, दुष्ट हेतु कहते हैं, असद हेतु कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं। और ऐसे हेतु के द्वारा, हेत्वाभास के द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं होती है। अब कैसा व्यभिचार है इस हेतु में वो बता रहा है पूर्व पक्षी। तो ध्यान दीजिए। तो व्याप्ति क्या बताई थी कि जो जो कार्य होता है वह कारण से भिन्न नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या जो जो कार्य होता है वह कारण से भिन्न नहीं है। उदाहरण कार्य लिया घट, और घट कार्य उसका कारण जो मिट्टी उससे भिन्न नहीं है। लग गया कि नहीं? किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है ये कोई नियम नहीं बन सकता। हम आपको दिखाएंगे कार्य तो है किंतु कार्य होने पर भी उसका जो कारण उससे भिन्न नहीं है। तो बोलेंगे दिखाओ, तो वो यही लीजिए, कार्य है घट और उसका कारण जैसी मिट्टी है उसी प्रकार उस घट का कारण कुलाल भी है, कुंभार। अब उस कुलाल से घट भिन्न है क्या? भिन्न है? भिन्न नहीं है। तो कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, ये नियम कहाँ बचा तुम्हारा? नियम नहीं बचा, व्याप्ति का खंडन हुआ। अतः तुम्हारा हेतु ही विचारी है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि देखो भाई, हेतु रह गया और साध्य है नहीं, मतलब साध्य का अभाव है। अब वह हेतु रह रहा है, साध्य का अभाव है और हेतु रह रहा है। हेतु कौन है? कार्य। तो घट में कार्य तो हेतु है कि नहीं? हेतु है ना? कहां पर? घट में। अब उस घट में क्या रहना चाहिए? साध्य का अभाव। क्या रहना चाहिए? साध्य का अभाव। साध्य क्या है अपना? कार्य से भिन्न नहीं। साध्य क्या है? आनंदात न विद्यते, ये साध्य है कि नहीं? तो उसको लेकर क्या करेंगे? कारणात् न विद्यते साध्य है। आनंदात् न विद्यते का मतलब कारणात् न विद्यते, तो कारण से भिन्न नहीं है। लेकिन घट कारण से भिन्न है कि नहीं? कुलाल रूप कारण से भिन्न है और आपने को उस घट में क्या चाहिए था? कारण से भिन्न नहीं है कि नहीं? कारण से भिन्न ऐसा चाहिए था, है कि नहीं? किंतु कारण से भिन्न नहीं है, ये बात है क्या? नहीं, अपितु कारण से भिन्न है। अर्थात उस घट में साध्य है क्या? कारण से अभेद, ये साध्य है हमारा। कारण से अभेद ये क्या है? साध्य। उस घट में कारण से अभेदपना है क्या? नहीं, अर्थात साध्य नहीं है, अपितु क्या है? साध्य का अभाव। साध्य का अभाव कौन सा? कारण से भेद। कारण जो कुलाल उससे भिन्न है घट, अर्थात साध्य का अभाव है घट में। और उस घट में रह रहा है कौन? हेतु। कौन सा? कार्य। अर्थात कार्य हेतु कैसा हुआ? साध्य अभाव के अधिकरण में रह रहा है कौन? हेतु। ऐसे हेतु को क्या बोलते हैं? विभिचारी, असद हेतु है। समझ में आया कि? लेकिन विभिचारी पना कैसा है उसमें? देखो पंक्ति फिर। तो कुलालात् उत्पन्न से घटस्य, मिला पंक्ति? कुलाल से उत्पन्न हुआ जो घट, घटस्य ततः भेद दर्शनात्, ततः कुलालात् भेद दर्शनात्, कुलाल से भिन्न है घट, भेद दर्शनात् अनैकांतिकता हेतु। हेतु हो अनैकांतिकता, अनैकांतिकता विविचारित्वम, सविविचारी है वो हेतु। ये बात हेतु हो इति आशंकी, शंका की। लग गया? उत्तर दे रहे सिद्धांती, कुलालस्य निमित्त कारणत्वात् यह च आनंदस्य उपादानत्व समर्थनात् मैवम इतिहास। उत्तर दे रहे सिद्धांती करे, अरे भाई कुलाल से भिन्न घट हमको भी मान्य है, किंतु हमारा कहना यह है, जो व्याप्ति बताई हमने कि जो जो कार्य होता है वह कारण से भिन्न नहीं है। तो कारण से भिन्न नहीं मतलब वहां पर कारण शब्द से हमको अभिप्रेत है कौन सा कारण? उपादान कारण। अर्थात उपादान कारण से भिन्न नहीं होता है कौन? कार्य। निमित्त कारण से भिन्न तो होता है, ये तो हमको भी मान्य है।
और घट के लिए कुलाल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। अतः कुलाल से भिन्न घट है, हमको भी मान्य है। किंतु उस घट का उपादान कारण जो मिट्टी, उस मिट्टी से भिन्न नहीं है। कौन? घट। इसमें कोई विचार नहीं है। उस प्रकार जगत का कारण है कौन? आनंद। और वह आनंद कोई निमित्त कारण थोड़ी है कुलाल की तरह, अपितु उपादान कारण है। और उपादान कारण होने के कारण उस आनंद से भिन्न नहीं है कौन? जगत। लगे अर्थ? वही दे रहे हैं। कुलाल से निमित्त कारणत्वात्, कुलाल निमित्त कारण होने के कारण। और यह प्रस्तुत प्रसंग में व्याप्ति बताते समय हमको कौन सा कारण अपेक्षित है? उपादान कारण। यह च आनंद से उपादानत्व, आनंद ही उपादान कारण है। उपादानत्व समर्थनात् कथनात्, आनंद उपादान कारण ऐसा कहा है, इसलिए इसलिए शंका मत करो इस प्रकार की। ऐसे बोल रहे हैं कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी श्लोक के माध्यम से। कुलालाद् घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शंक्यता मृद्वदेश उपादानं निमित्तं न कुलालवत्। उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शंक्यताम् मृद्वदेशोपादानं निमित्तं न कुलालवत्। कुलालात् घटः उत्पन्नः भिन्नः च इति न शंक्यताम् मृद्वत् एषः उपादानं निमित्तं न कुलालवत्। अन्वय। कुलालात् घटः उत्पन्नः च भिन्नः इति न शंक्यताम् नीचे। एषः मृद्वत् उपादानं कुलालवत् निमित्तं न। ठीक है? और देखिए भाई, कुलालात् घट उत्पन्न, कुलाल से घट उत्पन्न होता है, बात ठीक है। किंतु भिन्न है, इति न शंक्यताम्, ऐसी शंका मत करो, क्योंकि कुलाल से भिन्न घट तो ही है निमित्त कारण होने से। आगे येषः आत्मानंद मृद्वत उपादान, यह आत्मानंद मिट्टी की तरह उपादान कारण है जगत का। मतलब मिट्टी जैसे घट का उपादान कारण है, उस प्रकार आनंद जगत का उपादान कारण है, कुलाल की तरह निमित्त कारण नहीं है। वही करे कुलालवत् निमित्तम, इसलिए शंका नहीं हो सकती। टीका। येषः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आत्मानंद। मृद्वत्, इसका अर्थ कर रहे हैं मृद घटस्य इव, मिट्टी और घट की तरह। उपादानम कारणम, उपादान कारण है। कुलालवत् प्रतीक, इसका अर्थ कर रहे कुलाल इव, कुलाल की तरह। निमित्त कारणम न भवति, निमित्त कारण नहीं है। लग गया? चलिए आगे। ननु कुतः न उपादानत्वं कुलालस्य अपि इति आशंक्य। देखो भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, बोल रहे भाई तुम घट के लिए उपादान कारण मिट्टी को मान रहे हो, और घट के लिए उपादान कारण कुलाल को नहीं मान रहे हो, निमित्त कारण मान रहे हो। किंतु कुलाल उपादान कारण क्यों नहीं है घट का? कुलाल को भी उपादान कारण मानो घट का, क्या दिक्कत है तुमको? ये पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। ननु कुतः न उपादानत्वं कुलालस्य, ननु कुलालस्य उपादानत्वं कुतः न, कुलाल घट का उपादान कारण क्यों नहीं है? इति आशंक्य। उत्तर दे रहे हैं, स्थिति लयाधारत्व रूप उपादानत्व लक्षणाभावात् इत्याह। तो सिद्धांति कर रहे उपादान कारण का जो लक्षण है, वो लक्षण कुलाल में घटित नहीं होता है, अतः हम कुलाल को घट के लिए उपादान कारण मान नहीं सकते। तो बोलेंगे क्या लक्षण है उपादान कारण का? तो लक्षण है क्या? स्थिति लयाधारत्वम उपादानत्वम, जो कारण स्थिति और लय का आधार है,
उसको हम कहते हैं उपादान कारण। तो घट जो है उसके स्थिति का और उसके लय का आधार मिट्टी है, न कि कुलाल। अतः घट के लिए उपादान कारण है मिट्टी, कुलाल नहीं। स्थिति लयाधारत्व रूप जो उपादानत्व लक्षण, उपादान कारण का लक्षण है, उस लक्षण का अभाव है किसमें? कुलाल में। अतः कुलाल उपादान कारण नहीं है। इतिहास स्थितिर्लयश्च कुंभस्य कुलालेस्तो न हि क्वचित् दृष्टौ तौ मृदी तद्वत् स्यादुपादानं तयोः श्रुतेः। स्थिति लयः च कुंभस्य कुलाले स्तः न हि क्वचित् दृष्टौ तौ मृदी तद्वत् स्यात् उपादानं तयोः श्रुतेः। अन्वय हि कुंभस्य स्थितिः लयश्च, कुंभस्य स्थितिः लयश्च कुलाले क्वचित् न स्तः, क्वचित् न स्तः तौ मृदी दृष्टौ, तौ मृदी दृष्टौ तद्वत् उपादानं स्यात् तयोः श्रुतेः। ठीक है, अर्थ देखिए। ही क्योंकि ये तो ही कुंभस्य स्थिति ही लयः च, कुंभ घट, घट की स्थिति और घट का लय नष्ट होता है तो घट भी लीन होता है मिट्टी में, कुलाल में नहीं। और जब तक घट है तब तक उसकी स्थिति मिट्टी में है, कुलाल में नहीं। यदि कुलाल में स्थिति मानेंगे घट की तो घट निर्माण हुआ समझ लीजिए, और कुछ दिन के बाद कुलाल मर गया तो घट भी टूट जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं। अतः घट की स्थिति कुलाल में नहीं है, मिट्टी में है। लग गया वही। कुंभस्य स्थिति लयश्च कुलाले, स्थिति लयश्च कुलाले क्वचित न स्तः। क्वचित मतलब कहीं पर भी, कहीं भी किसी देश में जाएंगे आप तो भी घट की स्थिति और लय कुलाल में देखा नहीं जाता है। फिर घट की स्थिति और घट का लय कहाँ देखा जाता है? तब कह रहे तौ तौ स्थिति लयऊ मृदी दृष्टौ, मिट्टी में देखे जाते हैं। तद्वत् उस प्रकार उपादान स्यात् तयोः, तयोः स्थिति लययोः, जगत की स्थिति और जगत का लय है कि नहीं, ये किसमें है? आनंद में। अतः जगत का उपादान कारण आनंद है और दूसरा कोई नहीं, ये बात। तद्वत् तयोः, तयोः मतलब स्थिति लययोः, ठीक है ना। श्रुति ने बताया, इसलिए घट का उपादान कारण मिट्टी है, जगत का उपादान कारण आनंद है। ठीक है। ही प्रतीक है। ही का अर्थ कर रहे यस्मात् कारणात्, ही का अर्थ यस्मात् कारणात्। घटस्य स्थिति लयऊ, स्थिति लयऊ मतलब कुलालाधारऊ न भवतः, स्थिति और लय कुलाल के आश्रित नहीं है। कुलालाधारऊ न भवतः, न भवतः का कर्ता कौन है? स्थिति लयऊ न भवतः, कुत्र? कुलाले। अतः न उपादानत्वम् इति शेष, अतः कुलालस्य उपादानत्वं न इत्यर्थः, कुलाल उपादान कारण नहीं है इति शेष। कुत्र तर्हि तौ, तर्हि तौ कुत्र? तौ स्थिति लयौ, ये स्थिति और लय कहाँ है फिर? तो कह रहे इति अतः आह दृष्टौ इति। तौ प्रतीक है, तौ का अर्थ कर रहे हैं घटस्य स्थिति लयौ, घट की स्थिति और घट का लय। तद उपादान भूतायाम मृति एव दृष्टौ, तद उपादान भूत घट का उपादान कारण स्वरूप जो मिट्टी, उस मिट्टी में देखे गए हैं। मृति एव दृष्टौ, दृष्टौ का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्षेण उपलब्धौ, प्रत्यक्ष प्रमाण से देखे जाते हैं। वाक्य पूर्ण हुआ। आगे चलिए। भवतु एवं तत्र
प्रकृति की आयातम इति अतः। पूर्व पक्षी बोल रहे भवतु एवं तत्र, तत्र एवं भवतु, तत्र घट प्रसंगे, घट उदाहरणे, घट के उदाहरण में वैसा रहने दो, घट का उपादान कारण मिट्टी है, कुलाल नहीं, ठीक है। किंतु प्रकृति की आयातम, प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ? प्रकृत प्रसंग मतलब जगत का कारण आनंद है, ये बात जो प्रकृत प्रसंग में चल रही है, इसमें क्या सिद्ध हुआ ये बताओ। ये बोल रहा है, पूछ रहा है पूर्व पक्षी। प्रकृति की आयातम इत्यत आह, तद्वद इत्यादि पंक्ति से उत्तर दे रहे हैं टीका में। यद्वत, जिस प्रकार घटस्य मृद उपादानम, घट का उपादान कारण मिट्टी है, तद्वत जगत अपि आनंद उपादानम स्यात्, जगत का उपादान कारण भी कौन है? आनंद ही है। क्यों? तत्र हेतु, हेतु दे रहे कारण क्या? तयोहो इति, तयोहो श्रुते है, तो तयोहो का अर्थ कर रहे इस टीका में। तयोहो मतलब जगत स्थिति लयो हो, जगत की स्थिति और जगत का लय श्रुति ने कहा बताया है? आनंद में। अतः जगत का उपादान कारण कौन है? आनंद है। और जगत का उपादान कारण यदि आनंद सिद्ध हुआ, तब क्या सिद्ध हुआ? उस आनंद से अतिरिक्त जगत नहीं है, और आनंद से, आत्मानंद से अतिरिक्त जगत नहीं, अर्थात उस आत्मानंद से अतिरिक्त भेद करने वाले नहीं है। कौन? मिथ्यात्मा और गौणात्मा। अतः उसमें सद्वितीयता आती नहीं है, अद्वितीय ही है। अतः अद्वितीय आत्मानंद का अद्वितीय ब्रह्मानंद के साथ अभेद ही है, भेद नहीं है, ये बात। तयो जगत स्थिति लयो श्रुते है, श्रुति ने बताया। कौन सी श्रुति? श्रुति दे रहे आनंदात ही एव इत्यादि श्रुति। इत्यादि वाक्य आनंद हेतुकत्व श्रवणात् इत्यर्थ, आनंद को ही हेतुता बताई है जगत की, जगत का हेतु, जगत का कारण आनंद बताया है श्रुति ने, ये बात। आगे चलिए। आनंदस्य स्वाभिमतम जगत उपादानत्वं वक्तुम तद अवांतर भेदम आह। ठीक है। आनंदस्य स्वाभिमतम, स्वाभिमतम सिद्धांत अभिमतम, सिद्धांतियों के लिए अभिमत, स्वीकृत, माना गया क्या? जगत उपादानत्व। तो आनंदस्य जगत उपादानत्वं स्वाभिमतम, स्वाभिमतम आनंदस्य जगत उपादानत्वं, सिद्धांतियों के लिए अभिमत, स्वीकृत, जो क्या? आनंद ही जगत का उपादान कारण है। इस बात को कहने के लिए वक्तुम तद अवांतर भेदम आह, तद अवांतर भेदम आह, तद उपादानस्य, तद मतलब उपादान, तद अवांतर भेदम, उपादान अवांतर भेदम आह, उपादान के अवांतर भेद कह रहे हैं। ठीक है जी। किस लिए? कि जगत का उपादान कारण आनंद ही है, इस बात को बताने के लिए उस उपादान कारण के भेद बता रहे ग्रंथकार। तो ठीक श्लोक को देखिए। उपादानम त्रिधा भिन्नम, उपादानं त्रिधा भिन्नं, विवर्ति परिणामी च, आरंभकं च तत्रान्त्यौ, न निरंशेव काशिनौ। उपादानं त्रिधा भिन्नं, विवर्ति परिणामी च, आरंभकं च तत्रान्त्यौ, न निरंशेव काशिनौ। उपादानम त्रिधा भिन्नम, विवर्ति परिणामी च, आरंभकम च, तत्र अन्त्यौ न निरंशे अवकाशिनौ। अन्वय। विवर्ति च परिणामी च आरंभकम, उपादानम त्रिधा भिन्नम, उपादानम त्रिधा भिन्नम। ठीक। तत्र अन्त्यौ निरंशे न अवकाशिनौ, निरंशे न अवकाशिनौ। ठीक है। अर्थ को देखिए।
तो 3 प्रकार के उपादान कारण होते हैं। विवर्ती मतलब विवर्त उपादान कारण 1, परिणामी उपादान कारण 2 और एक होता है आरंभक उपादान कारण। इस प्रकार से उपादानम त्रिधा भिन्नम। परिणामी उपादान कारण मानने वाले सांख्य, आरंभक उपादान कारण को मानने वाले नैयायिक, और विवर्त उपादान कारण को मानते कौन? वेदांती। जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म है, विवर्त उपादान कारण है। ठीक है। अब इन तीनों में से आंत्यौ मतलब अंतिम के 2 कौन कौन? परिणामी और आरंभक। निरंशे न अवकाशिनो। निरंश ऐसा जो आत्मानंदार्थ ब्रह्मानंदार्थ ब्रह्म निरंश है, निरवयव है। निरवयव होने के कारण ब्रह्म जगत के लिए परिणामी उपादान कारण ये कह नहीं सकते। निरवयव होने के कारण जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म है, लेकिन आरंभक उपादान कारण है यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म निरवयव है, निरंश है। क्योंकि आरंभक उपादान कारण वहां होता है, वो होता है जो सावयव होता है। सावयव पदार्थ ही आरंभक उपादान कारण बन सकता है, सावयव पदार्थ ही परिणामी उपादान कारण बन सकता है, निरवयव नहीं। दूध के लिए दही के लिए दूध उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण है कि नहीं? तो परिणामी उपादान कारण को दूध सावयव है क्या निरवयव है? सावयव है। उसी प्रकार द्वनुकादि कार्य के लिए उपादान कारण है परमाणु, ठीक है ना? और वो परमाणु भी सावयव है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न होता है वो सावयव होता है। वेदांत की दृष्टि से परमाणु भी सावयव है, भले नहीं है उसको निरवयव कहते बैठे। लग गया अर्थ? कहने का तात्पर्य परिणामी उपादान कारण और आरंभ उपादान कारण वो चीज होती है जो सावयव होती है। और हमारे यहाँ तो जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, और ब्रह्म तो निरवयव है। अतः ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, किंतु परिणामी उपादान कारण नहीं है, आरंभक उपादान कारण नहीं है, अपितु विवर्त उपादान कारण है। लग गया अर्थ? चलिए टीका। उपादानम इति तत्र विवर्तम परिशेषयित्वम। विवर्त ही उपादान कारण है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, परिशेष रखने के लिए इतरौ पक्षौ दूषयति। इतर जो 2 पक्ष है, परिणामी और आरंभक, उनको दूषित कर रहे, वो दोष से युक्त है, इस बात को बता रहे ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से अंतिम में, तत्रांत्यो इत्यादि पंक्ति से। तो वही कर रहे टीका में, अंत्यो प्रतीक है। अंत्यो शब्द का अर्थ कर रहे आरंभ परिणाम पक्ष, आरंभ और परिणाम ये 2 पक्ष। निरंशे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे निरवयवे वस्तुनि। निरवयव ऐसी वस्तु जो ब्रह्मानंद, आनंद ब्रह्म। नावकाशिनौ प्रतीक है, नावकाशिनौ का अर्थ कर रहे अवकाशवंतौ न भवतः, अर्थात अवकाश नहीं है उनको, चांस नहीं है उपादान कारण बनने का। अर्थात ब्रह्म उपादान कारण है, किंतु आरंभक उपादान कारण है कह नहीं सकते, परिणामी उपादान कारण है कह नहीं सकते। ठीक है ना? तो परिणामी उपादान कारण क्या होता है, आरंभक उपादान कैसा होता है, उस सब बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। आगे देखिए, तयोः अनवकाशत्वम् एव दर्शयितुं तावत् आरंभवादिन मतम अनुवदति। ठीक है? तयोः आरंभ परिणामयोः अनवकाशत्वम् एव दर्शयितुं, आरंभ और परिणाम इनको अवकाश नहीं है, चांस नहीं है, अवसर नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए तावत मतलब सबसे पहले आरंभवादिन मतम अनुवदति। आरंभवादी का मत क्या है उसको, उसका अनुवाद कर रहे हैं उस मत का। धन्यस्योत्पत्तिमूचिरे तन्तोपटस्य निष्पत्ते भिन्नौ तन्तुपटौ खलौ खलु आरंभवादिनः अन्यस्मात् अन्यस्य उत्पत्तिम ऊचिरे।
तंतोः पटस्य निष्पत्तेः भिन्नो भिन्नौ तंतुपटौ खलु। अन्वय लगभग सरल है, 1.5 पंक्ति में निष्पत्तेः तक, फिर अंतिम में निष्पत्तेः के बाद खलु तंतुपटौ भिन्न, खलु तंतुपटौ भिन्न। अर्थ देखिए, आरंभवादी क्या कहते हैं? तो आरंभवादिनः अन्यस्मात् अन्यस्य उत्पत्तिम उचिरे, उचिरे उचिरे उक्तवन्तः कथितवन्तः, कर्ता कौन इसका? उचिरे का आरंभवादी। आरंभवादी ने ऐसा कहा है क्या? अन्यस्मात् अन्यस्य उत्पत्ति, अन्य से अन्य की उत्पत्ति, ये सिद्धांत है किसका? आरंभवादी का। तंतु से उत्पन्न होता है पट, तो अन्यस्मात् तंतो, अन्यस्य पटस्य उत्पत्ति। तंतु अलग चीज है, पट अलग चीज है। अन्य से अन्य की उत्पत्ति हुई, दोनों एक नहीं कर सकते, क्योंकि तंतु का कार्य अलग है, पट का कार्य अलग है। पट से शीत निवारण हो सकता है, तंतु से नहीं। तंतु से किसी चीज को सी सकते, जोड़ सकते हैं, पट से नहीं। अतः दोनों का कार्य अलग अलग है। अतः तंतु अलग चीज है, पट अलग चीज है। अलग चीज से अलग चीज उत्पन्न होना, यह आरंभवादियों का सिद्धांत है। ठीक है, वही कह रहे हैं अन्यस्मात् अन्यस्य उत्पत्ति। वही कह रहे तंतोः पटस्य निष्पत्तेः, निष्पत्तेः उत्पत्तेः, तंतु से पट की निष्पत्ति नाम उत्पत्ति होती है। और खलु निश्चयेन तंतु पटो भिन्नो, तंतु और पट भिन्न नहीं है, ये होता है आरंभवाद। ठीक है जी, टीका को देखिए। आरंभेति आरंभवादिन वैशेषिकादय, आरंभवादी कौन है? वैशेषिक और न्याय शास्त्रकार। अन्यस्मात्, अन्यस्मात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कार्यापेक्षया अन्यस्मात् अर्थात कारण। अन्यस्मात् मतलब कार्य की अपेक्षा से अन्य, अर्थात भिन्न कारण। तो कारण से उत्पन्न होता है कार्य, किंतु कार्य कैसा, कारण कैसा है? कार्य से भिन्न है, अन्यस्मात्। आगे अन्यस्य प्रतीक है, अन्यस्य का अर्थ कर रहे हैं कारण अपेक्षया अन्यस्य, कारण की दृष्टि से भिन्न ऐसा कार्य उत्पन्न होता है। कारण तंतु, उससे भिन्न है कौन? पट, उसकी उत्पत्ति होती है। कारणापेक्षा अन्यस्य कार्यस्य उत्पत्ति उचिरे, उचिरे का अर्थ कर रहे हैं उक्तवन्तः। ठीक, आगे कुतः एवं वदन्ति इत्यतः आह, ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग अन्य से अन्य की उत्पत्ति? तो उत्तर दे रहे तंतो इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना, तंतोः पटस्य निष्पत्तेः खलु तंतु पटो भिन्नो, इस पंक्ति से। टीका देखिए, निष्पत्तेः प्रतीक है, उसका अर्थ कर उत्पत्तेः दर्शनात् इति शेषः, है कि नहीं? तंतु से पट की उत्पत्ति देखने को मिलती है। उदाहरण, हाँ, एतावता कथम कार्य कार्य कारण भेद सिद्धि इत्यतः आह। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है तंतु से पट की उत्पत्ति देखी जाती है, किंतु उतने मात्र से कार्य कारण का भेद की सिद्धि है, यह कैसे? ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। एतावता, एतावता मतलब उदाहरण में देखा उतने मात्र से। एतावता कथम कार्य कारण भेद सिद्धि, कार्य कारण के भेद की सिद्धि कथम इत्यतः, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहे अंतिम के पाद से, भिन्नौ तंतु पटौ खलु, इस पंक्ति से। टीका में विरुद्ध परिणामत्वात् विरुद्ध अर्थ क्रियावत्वाच्च इति भाव। दो हेतु दिया, दो हेतु किसके लिए दिया? कार्य कारण। हाँ, कार्य और कारण भिन्न भिन्न है, तंतु और पट भिन्न भिन्न है, इस बात को सिद्ध करने के लिए दो हेतु दिया है। कौन कौन दो हेतु हैं? विरुद्ध परिणामत्वात्, विरुद्ध अर्थ क्रियावत्वात्, ये दो हेतु है। तो विरुद्ध परिणामत्वात् मतलब उसका परिणाम, विरुद्ध है मतलब भिन्न भिन्न है कि नहीं? उसका परिणाम भिन्न भिन्न है। तंतु का परिणाम पट है और पट का परिणाम और कोई चीज हो सकती है। परिणाम मतलब कार्य, कार्य भिन्न भिन्न है। क्यों? परिणाम से परिमाण भी ले सकते हैं। परिमाण अर्थात आकार, तंतु का आकार अलग है और पट का आकार अलग है, परिमाण भी भेद है। और विरुद्ध अर्थ क्रियावत्वात्,
अर्थ क्रिया मतलब कार्य करना, अर्थ क्रिया मतलब भिन्न भिन्न अर्थ क्रिया है, अर्थात उनका प्रयोजन भिन्न भिन्न है। तो विरुद्ध अर्थ क्रियावत्वात् का अर्थ है प्रयोजन निमित्त प्रवृत्ति में भी भेद है, अर्थात तंतु की प्रवृत्ति अलग प्रयोजन के लिए है और पट की प्रवृत्ति अलग प्रयोजन के लिए है। पट की प्रवृत्ति किस प्रयोजन के लिए है? ठंडी का निवारण करने के लिए प्रवृत्ति है, किसकी? पट की। और तंतु की प्रवृत्ति किसके निमित्त के लिए है? सिलाना आदि या दूसरा कुछ कार्य करना, इसके लिए है। अर्थात अर्थ क्रिया में भी भेद है, परिमाण में भी भेद है, परिणाम में भी भेद है। इसलिए तंतु और पट अर्थात कारण और कार्य इनमें भेद ही होता है आरंभवादी के अनुसार। लगे अर्थ जी? चलिए, तो ये हुआ ना श्लोक, पूरा हुआ 7वां। अब आगे देखिए, इदानीम परिणाम स्वरूपम आह। अभी कहा था कि नहीं विरुद्ध परिणामत्व, अब इदानीम परिणाम का स्वरूप बता रहे हैं, दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न कैसा है करके। ठीक है, तो श्लोक अवस्थान्तरतापत्ति एकस्य परिणामिता स्यात् क्षीरं दधी मृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा। अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता स्यात् क्षीरं दधी मृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा। अवस्थान्तरापत्तिः एकस्य परिणामिता स्यात् क्षीरं दधी मृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा। अन्वय, एकस्य अवस्थान्तरतापत्तिः परिणामिता, नीचे यथा क्षीरम दधी मृत्कुंभ सुवर्णम कुंडलम स्यात्। अर्थ देखिए, तो परिणाम का भेद बता रहे हैं। तो एकस्य अवस्थान्तरतापत्ति, एकस्य मतलब कार्य और कारण, इन दोनों में से लिया पहले कारण, एकस्य कारणस्य क्या? अवस्थान्तरतापत्ति परिणामिता, अन्य अवस्था को प्राप्त होना, यह उसका परिणाम है। बोलेंगे उदाहरण, यथा क्षीरम दधी, क्षीर कारण है तो उसका परिणाम क्या? अवस्थान्तर की प्राप्ति, यह उसका परिणाम है। दूध है, दूध का दही बन जाता है तो परिणाम हुआ। और मृत मिट्टी है, उसको घट बन जाता है, अलग परिणाम हुआ, अन्य अवस्था प्राप्त हुई। और सुवर्णम कुंडलम है, सुवर्ण बन गया कुंडल, अन्य अवस्था की प्राप्ति हुई। तो ये हुई एक का परिणाम। टीका, अवस्थेति एकस्य वस्तुनः, एकस्य एव वस्तुनः, एक ही वस्तु का क्या जी? पूर्वावस्था त्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति परिणाम इत्यर्थः। ये परिणाम का लक्षण है, इसको अधोरेखा करके रखिए और याद करके रखिए। पूर्वावस्था त्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति ही परिणाम। ठीक है, पूर्वावस्था का त्याग पूर्वक जो अन्य अवस्था की प्राप्ति, इसका नाम है परिणाम। जैसे दूध का परिणाम है दही, तो दूध का जो अपना पहली अवस्था है, पहला रूप है, वो अपने पूर्व अवस्था का त्याग कर देता है और अन्य अवस्था की दही की प्राप्ति होती है, तो वो हुआ परिणाम, है कि नहीं? दूध वैसा ही दूध रूप से ही बन के रहेगा और दही बनेगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, दूध अलग चीज है, दही अलग चीज है, दोनों का कार्य भी भिन्न भिन्न है, दोनों का रस स्वाद भी भिन्न भिन्न है। तो पूर्व अवस्था त्याग पुरस्सर, पूर्व अवस्था का त्याग पूर्वक जो अवस्थान्तर अन्य अवस्था की प्राप्ति, इसका मतलब होता है परिणाम। ठीक है, तम उदाहरती, उसको उदाहरण दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, स्याद् इत्यादि पंक्ति से 3 उदाहरण दिए। यथा क्षीरम मृत सुवर्णादिना, दूध मिट्टी और सुवर्ण इनका परिणाम कौन? क्षीरादि व्यवहार योग्यताम परित्यज्य, दूध इत्यादि व्यवहार को छोड़कर
दध्यादि व्यवहार योग्यतापत्ति, दधि इत्यादि व्यवहार, व्यवहार अर्थात शब्द प्रयोग, इस प्रकार के शब्द प्रयोग की योग्यता उसमें आ जाती है। तो दूध का दही बन गया, तो दूध इसके रूप का त्याग हुआ, अर्थात दूध इस प्रकार के शब्द का प्रयोग को छोड़कर दही इस प्रकार के शब्द प्रयोग अब होने लगा। तो पूर्व रूप का परित्याग करके अन्य रूप की प्राप्ति हुई, ये हुआ परिणाम। लग गया? चलिए, इदानीम विवर्त लक्षणम आह, अब विवर्त का लक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक अवस्थान्तर भानम तू विवर्तो रज्जु सर्पवत् निरंशेप्यस्त्यसौ योम्नि तदमालिन्य कल्पनात्। अवस्थान्तर भानम तो विवर्तः रज्जु सर्पवत् निरंशे अपि अस्ति असौ व्योम्नि तलमालिन्य कल्पनात्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। अवस्थान्तर भानम तु विवर्तः रज्जु सर्पवत्, नीचे असौ निरंशे अपि अस्ति व्योम्नि तलमालिन्य कल्पनात्। ठीक, अर्थ देखिए। अब विवर्त का लक्षण बता रहे हैं। अवस्थान्तर भानम विवर्तः, ठीक है जी, अन्य अवस्था की प्राप्ति होना, इसको बोलते हैं क्या? विवर्त। मतलब पूर्व रूप का परित्याग न करके अन्य अवस्था की प्राप्ति, प्राप्ति मतलब भान, प्राप्ति नहीं कहना इसको, भान कहना। पूर्व अवस्था का त्याग न करके अन्य अवस्था के रूप में प्रतीत होना, अन्य अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहा है किंतु अन्य अवस्था के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है विवर्त। तो वही अवस्थान्तर भान विवर्त। उदाहरण रज्जु सर्प, तो रज्जु सर्प बन रही है, मतलब रज्जु अपना पूर्व का रूप छोड़कर अन्य रूप थोड़ी धारण कर रही है। यदि अन्य रूप धारण करती तो टॉर्च लगाने के बाद सर्प रूप नहीं दिखाई देती, रज्जु रूप में नहीं, किंतु अन्य रूप उसका होता नहीं है। तो पूर्व रूप का त्याग न करके अन्य रूप से केवल भान हो रहा है, सर्प रूप से भान प्रतीति हो रही है, इसी को बोलते विवर्त। जैसे रज्जु का विवर्त है सर्प, ठीक है ना, उसी प्रकार ब्रह्म का विवर्त है जगत। अपने स्वरूप का त्याग न करके अन्य रूप से प्रतीत हो रहा है जगत, यही है जगत ब्रह्म का विवर्त। ठीक, चलिए। तो अवस्थान्तर भानम तो विवर्त रज्जु सर्पवत्, और असौ, असौ विवर्त, असौ करता विवर्त, यह विवर्त निरंश अपि अस्ति, निरंश निरवय पदार्थ में भी विवर्त होता है। जैसे परिणाम और आरंभ ये निरवयों में होता नहीं है, सावयों में होता है, उस प्रकार ये विवर्त भी निरवय में नहीं, सावयों में ही होता ऐसी बात नहीं है, अपितु निरवयों में भी होता है। बोलेंगे उदाहरण बताओ कि निरवय पदार्थ में भी विवर्त होता है करके, तो उदाहरण दे रहे हैं। असौ निरंशपि अस्ति, उदाहरण व्योम्नि तल मालिन्य कल्पना। व्योम्नि आकाश है, आकाश निरवय है का सावयव है? निरवय है। उस निरवय आकाश में भी क्या अन्य रूप का, आकाश अन्य रूप से दिखाई दे रहा है, अर्थात उस आकाश का विवर्त है क्या चीज? तल मालिन्य। तल मालिन्य मतलब मलिन मलिन मैला हुआ दिखाई दे रहा है आकाश। और तल मतलब जैसे पृथ्वी सरल सपाट दिखाई देती कि नहीं, तल, उस प्रकार कुछ चीज है ऐसी रखी हुई आकाश, तो तल रूप से दिखाई दे रहा है नहीं, और मलिन दिखाई दे रहा है कौन? आकाश। किंतु आकाश में तल रूपता और मलिन रूपता है क्या? नहीं है, तो भी दिखाई दे रही कि नहीं, तो फिर आकाश का वो विवर्त है। मतलब आकाश हम अपने रूप को न छोड़कर अन्य रूप से प्रतीत हो रहा है, अर्थात विवर्त है। और आकाश निरवय है, अर्थात निरवय पदार्थ में भी विवर्त होता है। उस प्रकार ब्रह्म हमारा निरवय है तो भी उसमें जगत का भान हो रहा है, अतः ब्रह्म का विवर्त हुआ कौन? जगत। ये बात टीका को देखिए। अवस्थान्तरेति तू शब्द, तू शब्द आया है ना श्लोक में, वो क्या कह रहा है?
तू शब्द अस्य अस्य विवर्तस्य, अस्य नाम विवर्तस्य पूर्वस्मात् पक्षद्वयात् वैलक्षण्य द्योतनार्थ। अब इसके ऊपर कहे हुए जो दो पक्ष है, दो पक्ष कौन कौन? आरंभवाद परिणामवाद, उससे विलक्षणता द्योतित करने के लिए श्लोक में तू शब्द आया है। विवर्त का लक्षण कर रहे टीकाकार, पूर्वावस्थाम अपरित्यज्य एव अवस्थांतर भानम विवर्त। ठीक है जी, पूर्वावस्थाम अपरित्यज्य, पूर्वावस्था का त्याग न करके ही अन्य अवस्था का भान प्रतीत, अन्य अवस्था की प्राप्ति नहीं है, अन्य अवस्था का केवल भान, इसको कहते विवर्त। तम उदारति रज्जु इति यथा रज्वात्मना अवस्थितस्यैव द्रव्यस्य, रज्जु रूप से स्थित जो द्रव्य है सुमादि द्रव्यस्य सर्पात्मना अवभासनम, सर्प रूप से अवभास, सर्प रूप से प्रतीति, अवभासनम विवर्त। तो रज्जु का विवर्त हुआ कौन? सर्प। ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत। आगे ननु विवर्तमानस्य रज्वादे सांशत्वात्, सांशत्व दर्शनात् निरंशे स अपि न घटते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, बोल रहा है पूर्व पक्षी कि ये सिद्धांति तुमने विवर्त को बताने के लिए जो उदाहरण दिया कौन सा? रज्जु सर्प का। तो सर्प विवर्त है किसका? रज्जु का। जिस रज्जु का विवर्त है सर्प, वह रज्जु सावयव है कि निरवयव है? सावयव है। अर्थात विवर्त भी सावयव में ही हो रहा है। कैसे कर रहे हो कि निरवयव में भी होता है करके विवर्त? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आई? देखिए, ननु विवर्तमान से रजवादे, विवर्तमान विवर्त होने वाली जो रजवादे है, सांशत्व दर्शनात्, अंश से युक्त दिखाई देती है रज्जु। तो सांशत्व दर्शनात् निरंशे सह अपि, सह विवर्तः अपि, निरंशे सह अपि न घटते। निरंश में स मतलब विवर्त घटित नहीं होता है, अर्थात विवर्त भी घटित होता है कहा? सावयव में। कहा नहीं घटित होता है? निरवयव में, क्योंकि रज्जु सावयव है। हाँ, तो निरंशे सह अपि न घटते इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे। निरवयवे गगनादौ अपि तद्दर्शनात् मयैवम इत्याह। तो सिद्धांती बोल रहे, अरे भाई, रज्जु सर्प के दृष्टांत में भले रज्जु सावयव हो, किंतु हमारे पास विवर्त को बताने के लिए एक ही दृष्टांत थोड़ी है, बहुत सारे दृष्टांत है। तो निरवयव का भी विवर्त होता है, ये भी दृष्टांत हमारे पास है। तो बोलेंगे बताओ कौन सा है? तो बता दिया फिर, आकाश निरवयव है और उसका विवर्त तल मालिन्य है। तो निरवयव में भी विवर्त होता है, दृष्टांत मिल गया। वही निरवयवे अवयव रहते गगनादौ अपि तद्दर्शनात्, तद्दर्शनात् तद विवर्त दर्शनात्, विवर्त दिखाई देता है। इसलिए मैवम, सिद्धांति करे पूर्व पक्ष को, मैवम शंका मत करो, मैवम इत्याह निरंशेपि इत्यादि पंक्ति से। आगे असौ प्रतीक है, असौ शब्द का अर्थ कर रहे विवर्ता। व्योमनी प्रतीक है, व्योमनी का अर्थ आकाश है। तो आकाश में क्या दिखाई देता है? तलत्वम, तल्पना। तलत्वम मतलब अधोमुख इंद्रनील कटाह तुल्यत्वम, यह अर्थ है तलत्व का। अधोमुख, जैसे अपने तरफ आकाश का मुख है, ऐसा लगता है कि नहीं ऊपर देखने के बाद, है कि नहीं? तो अधोमुख और इंद्रनील कटाह तुल्यत्वम, इंद्रनील कटाह, इंद्रनील कटाह मतलब कढ़ाई आदि, या इंद्र का जो धनुष्यवान दिखाई देता है ना नीला नीला, उसकी तरह। तो इंद्रनील कटाह तुल्यत्वम, कढ़ाई की तरह ऐसा तल दिखाई दे रहा है आकाश का। देखो ऐसा, जैसा कि अपने ऊपर कोई ढक्कन रखा है, ऐसा लगता है तदत्व। और मालिन्यम, मालिन्यम क्या चीज है? मालिन्यम का अर्थ कर रहे हैं नील वर्णता, नीलापना। आकाश में तो कोई नीलापना है ही नहीं है, दिखाई तो दे रहा है, अर्थात विवर्त है, भ्रम है। आगे तयोहो मिला, तयोहो कल्पना, तयो से क्या लेंगे? तल मालिन्यो, तल और मालिन्य इन दोनों की कल्पना। कल्पना का अर्थ कर रहे हैं आकाश स्वरूप अनभिज्ञेयी आरोप्यमानत्वात्, ये कल्पना का अर्थ है।
आकाश के स्वरूप को जो लोग जानते नहीं है, तो आकाश स्वरूप अनभिज्ञेयी, आकाश के स्वरूप को, वास्तव स्वरूप को न जानने वाले लोगों के द्वारा आरोप्यमान, आरोपित किया जाता है तल मालिन्यता, है कि नहीं, इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य क्या, निरंश में भी विवर्त होता है, ये बात की सिद्धि हुई, लग गया। अब फलित क्या निकला, फिर सिद्ध क्या हुआ, तात्पर्य क्या निकला, वो दे रहे, फलितम आहम ततो निरंश आनंदे विवर्तो जगदिष्यता माया शक्ति कल्पिका इंद्रजालिक शक्तिवत् ततो निरंश आनंदे विवर्तो जगदिष्यता माया शक्ति कल्पिका इंद्रजालिक शक्तिवत्। ततः निरंशे आनंदे विवर्तः जगत ईश्यता माया शक्ति कल्पिका स्यात् ऐन्द्रजालिक शक्तिवत्। अन्वय, ततः जगत निरंशे आनंदे विवर्तः ईश्यता, नीचे सरल है, माया शक्ति कल्पिका स्यात् ऐन्द्रजालिक शक्तिवत्। अर्थ, ततः तस्मात् कारणात् जगत निरंशे आनंदे विवर्त, निरंश अंश रहित ऐसा जो आनंद, उस आनंद में विवर्त है कौन, जगत, ईश्यताम स्वीक्रियताम। कैसे, और फिर बोलेंगे भाई उस निरंश आनंद में जगत की कल्पना कौन करता है, तो बता रहे माया शक्ति कल्पिका स्यात्, माया शक्ति उस जगत की कल्पना करती है, जगत को बनाती है। बोलेंगे उदाहरण, ऐन्द्रजालिक शक्तिवत, जादूगर में जैसी एक शक्ति होती है कुछ ना कुछ दिखाना, जादू देखी कभी, तो ऐन्द्रजाल कहते हैं उसको, वो क्या कहता है, अभी अभी बीज को लगाता है और तुरंत पेड़ को दिखा देता है। तो जैसे उसमें एक अद्भुत शक्ति है, उसी प्रकार उस माया में एक अद्भुत शक्ति है जो कि जगत को दिखा रही है। ठीक है जी, चलिए टीका। ततः इति, ततः प्रतीक है, ततः मतलब निरंशे अपि विवर्त संभावना, ततः करते हैं निरंश में भी विवर्त की संभावना होने से, ततः तस्मात् कारणात् निरंशे आनंदे विवर्त, प्रतीक है, निरंशे आनंदे विवर्त, विवर्त का अर्थ कर रहे कल्पित, विवर्त शब्द का अर्थ क्या होता है, कल्पित, ध्यान में रखना, विवर्त नाम कल्पित, ये जगत ब्रह्म में विवर्त है अर्थात ब्रह्म में कल्पित है। ठीक है, और उसका लक्षण भी क्या ऊपर, इति अंगीकार्य इत्यर्थ, ऐसा अंगीकार करना चाहिए। ननु अद्वितीय आनंदे जगत कल्पनम अनुपपन्नम, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, अद्वितीय आनंद में जगत की कल्पना हुई है, यह कहना आपका ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों, हेतु बता रहा है पूर्व पक्षी, कल्पना हेतु अभाव, कल्पना करने वाला कोई है ही नहीं है, कल्पना करने वाला का अभाव है, अभावात इति आशंक्य आह, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है तो उत्तर दिया माया इत्यादि पंक्ति से, अर्थात कल्पिका कौन है, माया शक्ति। आगे, शक्ति कल्पकत्वम को दृष्टम इत्यतः, तो शक्ति भी कल्पना करती है, कुछ का कुछ दिखाती है, ऐसा तुमने को दृष्टम, को मतलब कुत्र, कहा देखा है बताओ, तो उदाहरण दिया, ऐन्द्रजालिक शक्तिवत उदाहरण दिया। तो यथा ऐन्द्रजालिक निष्ठायाः मणिमंत्रादि रूपायाः मायायाः शक्तेः गंधर्व नगरादि कल्पकत्वम तथा, उदाहरण दिया, जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक में रहने वाली, निष्ठा मतलब रहने वाली, ऐन्द्रजालिक निष्ठा, ऐन्द्रजालिक में रहने वाली कौन, मणि मंत्रादि रूपाया मायाया, उसके पास मणि होता है या मंत्र होता है या कुछ वनस्पति होती है जादू दिखाने के लिए, तो वही उसकी माया है। तो मणि मंत्रादि रूपाया मायाया शक्ति, उस माया रूप शक्ति है, शक्ति में क्या है, कल्पकत्व है, कौन सा, गंधर्व नगरादि कल्पकत्वम, गंधर्व नगरादि की कल्पना करने वाली माया जैसी उस जादूगर के पास है, उसी प्रकार जगत की कल्पना करने वाली माया शक्ति ब्रह्म में है, ये कहना। तो कल्पिका हो गई शक्ति, माया शक्ति, कल्पकत्वम तथा इत्यर्थ। लग गया भाई, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं